आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 11 में परमेश्वर का वचन देखें। जबकि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम किसकी आस देखते हैं? हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें नया आकाश और नई पृथ्वी दिया जाएगा, जो अनंत स्वर्ग का राज्य है। आइए हम आयत 14 पर चले। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। चूंकि हम स्वर्ग के लोग हैं जो नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे, इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। यदि हमसे पूछा जाए कि यदि आप निष्कलंक और निर्दोष हैं, तो कृपया अपने हाथों को ऊपर उठाइए। ऐसे में इस संसार में कोई भी अपना हाथ नहीं उठाएगा, बल्कि वे सोचेंगे, मैं स्वर्ग के राज्य की आस तो देखता हूं, लेकिन क्या मैंने एक उत्तम और धर्मी जीवन जिया है जो निष्कलंक और निर्दोष है? जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं, मैं निष्कलंक और निर्दोष नहीं था, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं मांगना चाहिए? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह हमें हमारे सब पापों से, हमारे सभी दोषों से और हमारे अतीत की सब कमियों से छुटकारा देंगे और हमें अनंत क्षमा प्रदान करेंगे। चूंकि परमेश्वर ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, इसलिए हम आज स्वर्ग की आशा के साथ रह सकते हैं, है ना? आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 33 आयत 24 पर जाए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका क्या होगा? उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। भले ही वे दोष और कमियों से भरे हुए हैं, उनका क्या होगा? जो सियोन में निवास करते हैं, उनके सभी पाप क्षमा किए जाएंगे। इसलिए क्या यह वह स्थान नहीं जहां मानव जाति को जाना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वह स्थान है जहां हम सभी का स्वर्ग के अनंत राज्य की ओर नेतृत्व किया जा रहा है। आइए हम आयत 20 पढ़ने के द्वारा खोजें कि वह कैसा स्थान है। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर तो अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां मतलब सियोन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें दाद वाली नाव न चलेगी और ना शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है। वही क्या करेगा? वही हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर ने कहा कि भले ही हम अभी निष्कलंक और निर्दोष नहीं है, लेकिन हमारे सभी पापों को क्षमा किया जाएगा और हम बचाए जाएंगे। इसलिए वे जो सियोन में निवास करते हैं, अपनी पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आशीष कितनी महान और अद्भुत है कि हम सियोन में निवास कर सकते हैं, जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। हम कितने आनंदित और खुश हैं। सभी मानव जाति को परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए कहा जाना चाहिए। क्या हम सभी को सियोन नहीं जाना चाहिए? इसलिए परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए और मानव जाति के साथ एक वाचा स्थापित की। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 26 पर चले। जब आप आयत 17 पढ़ते हैं, तो हम सब जानते हैं कि यह नई वाचा के फसह के बारे में है। इसलिए आइए हम आयत 26 पर चले। जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। इस कटोरे में फसह का दाखमधु है ना? और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह क्या है? वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए, यह किसके लिए? यह पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु ने यह नई वाचा के फसह को स्थापित करते हुए कहा,
तब क्या हम इस तरह सोच सकते हैं कि चूंकि मैं नई वाचा के सत्य में हूं, तब क्या यह सही होगा कि मैं दुष्टों की तरह पाप करता रहूं? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है कि यदि नई वाचा का पालन करने वाले लोग पाप करते हैं तो उनके लिए और कोई मौका नहीं है कि उन्हें दोबारा क्षमा दिया जा सके। क्या हमें परमेश्वर के सामने, जो संपूर्ण है, पवित्र, धर्मी और ईश्वरीय जीवन नहीं जीना चाहिए? चूंकि हम स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अपने जीवन को केवल स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपने आज के उपदेश द्वारा अधिक अनुग्रह पाया। आपका धन्यवाद।